फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एलटी सालिम उस्मानी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट काउंट क्या होता है, प्लेटलेट काउंट क्यों किया जाता है, प्लेटलेट काउंट्स नॉर्मल रेंज क्या होती है, प्लेटलेट सेल का साइज क्या होता है, प्लेटलेट हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं और प्लेटलेट्स का सैंपल हमें कैसे चेक कराना चाहिए। तो आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। इस टॉपिक में वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सपोर्ट करें। हम जानेंगे प्लेटलेट क्या होता है। प्लेटलेट्स एक टाइप का हमारी बॉडी में सेल होता है, जो हमारे ब्लड सेल होते हैं। उन्हीं आरबीसी डब्ल्यूबीसी में ये एक सेल पाया जाता है, जो हमारे सारे सेल्स में सबसे स्मॉल सेल होता है। प्लेटलेट का साइज 2 to 4 माइक्रो इन डायमीटर में होता है और ये सारे सेल्स में सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है। फिर हम जानेंगे प्लेटलेट काउंट क्या होता है। प्लेटलेट काउंट एक टेस्ट होता है जो हमारे खून से किया जाता है और प्लेटलेट का जो काम होता है वो हमारे ब्लड को क्लॉट करने का होता है। जैसे हमारे कोई चोट लग जाती है या कहीं पे कट जाता है तो वहाँ से हमारा ब्लड बहने लगता है, तो वहाँ जो ब्लड स्टॉप होता है वो प्लेटलेट की वजह से होता है और प्लेटलेट का काम होता है उस ब्लड को क्लॉट करने का। और प्लेटलेट काउंट टेस्ट से हम पता कर सकते हैं हमारी बॉडी में कितने प्लेटलेट्स हैं और ये टेस्ट क्यों किया जाता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। ये टेस्ट एक सीबीसी जो टेस्ट होता है हमारा, उसका एक हिस्सा होता है। और प्लेटलेट्स काउंट कोई भी सर्जरी से पहले हमें कराना बहुत ज़रूरी होता है। और प्लेटलेट्स किसी पेशेंट की डिलीवरी होने वाली है होती है लेडीज़ की, तो उससे पहले भी हम चेक करते हैं। और पेशेंट को अगर कंटिन्यू फीवर आ रहा है उस कंडीशन में भी हम प्लेटलेट्स चेक करते हैं। और पेशेंट को अगर मलेरिया हो जाता है तो उसमें प्लेटलेट्स गिरने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, उस कंडीशन में भी हम चेक करते हैं। और पेशेंट को अगर डेंगू हुआ हो तो उसका हम बार बार प्लेटलेट चेक करते हैं कि उसका फीडबैक लेते रहते हैं कि पेशेंट का रिकवर कैसा हो रहा है। और अगर पेशेंट की बॉडी पे रेड कलर के स्पॉट पड़ते हों उस कंडीशन में भी हम पेशेंट का प्लेटलेट काउंट चेक करते हैं। और अगर पेशेंट को नाक से या मुंह से या खून या नाक से या मुंह से या कान से या टॉयलेट के रास्ते से ब्लीडिंग हो रही हो, उसको खून आ रहा हो, तो उस कंडीशन में भी हम प्लेटलेट काउंट का टेस्ट करते हैं कि पेशेंट की प्लेटलेट ज़्यादा डाउन तो नहीं हो गई है, जिस वजह से उसको इंटरनल ब्लीडिंग या एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही है। प्लेटलेट की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होती है। ये टेस्ट कैसे किया जाता है, तो ये टेस्ट करने के लिए हमें पेशेंट का एक ईडीटी सैंपल लेना होता है, जिससे प्लेटलेट्स काउंट चेक किया जाता है। और प्लेटलेट्स काउंट चेक करने से पहले कोई खास तरह का प्लेटलेट चेक कराने के लिए हमें कोई खास तरह का प्रिकॉशन नहीं लेना है। रैंडम हम प्लेटलेट कभी भी चेक करा सकते हैं, जिस अकॉर्डिंग पेशेंट के कोई सिम्टम्स हो या डॉक्टर हमको रेफ़र करता है कि आपको प्लेटलेट चेक कराना है, तब हम करा सकते हैं। इसके लिए कोई रैंडम कुछ ऐसा प्रिकॉशन नहीं है। प्लेटलेट कम होने की क्या वजह हो सकती है? तो फ्रेंड्स, प्लेटलेट कम होने की वजह ये हो सकती है पेशेंट को मलेरिया हो या फिर उसको डेंगू हो। इस कंडीशन में प्लेटलेट कम होती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने एक्सप्लेन किया प्लेटलेट्स के बारे में। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।